नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस रूट एक्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो डिप्लोमेटिक है, टफ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन भी बता चुका हूं। बताता हूं कि ऐसा क्वेश्चन पहले क्या था और अब क्या है। देखिएगा, अभी जैसे कुछ देर पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था फ्यू मिनट्स बिफोर और फ्यू मिनट्स अगो 1/x प्लस x log x, याद है? अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था। इसी थीम पर हमको एक क्वेश्चन मिलता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। इट इज द क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट x dx। दिस इज x माइनस रूट x, ठीक है, x माइनस रूट x प्लस भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन सेम है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन देखिए। इसमें से हम लोगों ने दोनों में से x कॉमन किया था, नहीं किया था? यहां से भी हम लोग x कॉमन कर सकते हैं, लेकिन यहां रूट x है तो यहां पर x कॉमन नहीं होगा। यहां क्या कॉमन होगा? रूट x कॉमन होगा, ठीक है। जो चीज छोटी होती है उसको ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े से छोटा निकाल सकते हैं लेकिन छोटे से बड़ा नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने इसमें क्या किया, ये आपका ये एक लॉजिक होगा केवल आपका। यहां से हमने क्या किया, इट इज 1/, दिस x कैन बी रिटन एज रूट x into रूट x and minus root x will come here, yes or no? And now take root x common, so it is 1/, root x is common, then 1 minus root x is left, root x minus 1 is left, it is root x minus 1 is left, so this will become dx। तो किसको हम टी मानेंगे? रूट एक्स माइनस 1 पूरे को टी मान लेंगे। सिर्फ रूट एक्स को टी मान लेंगे तब भी काम बन जाएगा। अगर हम रूट एक्स को टी मान लेंगे तब भी काम बन जाएगा, लेकिन तब क्या होगा, तब यहाँ पर टी माइनस 1 आ जाएगा, तो 1/t माइनस 1 log t माइनस 1, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन बोलते हैं देखने में थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा। और दूसरी चीज हो सकता है कि हम आगे कंफ्यूज भी हो जाएंगे अब क्या करें। तो बेहतर ये है कि हम इस पूरे रूट एक्स माइनस 1 को टी मान लेते हैं। लेट अस इमेजिन रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी। तो ये आपके पास आ गया कितना कि पुट root x minus 1 equals to t, and now we integrate of this one, so we get 1/, root x 2 root x dx equals to dt। so ये 2 क्या होगा, इधर चला जाएगा, ये जाएगा 1/, root x dx equals to 2 dt, it will come and up, and now we can see this 1/, root x and this dx equals to 2 dt। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसको अगर ध्यान दें तो कंडीशन आ गई इक्वल्स टू कितना, ये आ गया आपका 1/, ये रूट एक्स माइनस 1 को हम लोगों ने वहां पर टी माना है, तो ये 1/t आ गया और यहां पर कितना आ गया 2 dt आ गया, दिस इज 2 dt, और 2 इंटीग्रेशन में बाहर हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो ये 2 आया और 1/t का कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 log t प्लस c, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना है, व्हाट इज द t, t इक्वल टू रूट x माइनस 1, तो अगेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, दिस इज log रूट t माइनस 1 प्लस c, एनी डाउट क्लास? ठीक। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 1/, root x प्लस 4। तो 1/, root x प्लस, द कंडीशन इज सेम, कंडीशन इज एब्सोल्युटली सेम, x is not 1/, it is x/, root x प्लस 4। so x/, root x प्लस 4 में फिर रूट के अंदर x प्लस 4 आकर डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x प्लस 4 को t मानेंगे और जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कोई डाउट लगाइए, नहीं आता है तो पूछिएगा क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, माध्यम कई सारे आपके पास हैं, कुछ तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं कि सर कुछ बता दीजिए, तो यू कैन सेंड द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। नहीं कुछ है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहां से हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें भी, ठीक है। टाइम मिलेगा देख लेंगे उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 1 होल पावर 1/3। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको मजबूत लग रहा है, अपने आप में लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ है। x³ माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज integration of x³ minus 1 to the whole power 1/3, and now it is x to the power 5
it is x to the power 5 dx. This is x cube minus 1 to the whole power 1 upon 3. अब देखिएगा ये थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे तो खेल हमको साफ नजर आ रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सोच रहे हैं एग्जैक्टली हम सोच रहे हैं कि x की पावर 3 माइनस 1 को t मान लें। आगे आप वाला कंसेप्ट आ जाएगा अपना। अगर हम यहां पर x की पावर 3 माइनस 1 को t मान लेते हैं तो क्या आ गया, देखिए बात घूम फिर कर उसी जगह पर आ गई कि x क्यूब माइनस 1 इट इज अ सिंपल, दिस इज अ सिंपल वर्किंग, बट since the power is there 1 upon 3, so how can we integrate this one? जब बात पावर की आती ना, किसकी आती है, पावर नहीं, इट इज कॉल्ड पार। क्या, नॉट पार, पार, ठीक है। तो जब बात किसकी आती है, पार की आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला लगता है, केवल एक फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n, है ना। तो x टू दी पावर n का मतलब यहां x तो नहीं है, यहां x क्यूब माइनस 1 है, इट्स मीन x क्यूब माइनस 1 इज क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस, है ना। तो अब अगर डिस्टर्बेंस करेगा तो उसको हटाना पड़ेगा पहले, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट का लॉजिक आ जाता है कंसेप्ट t के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो केस क्या आ गया, अब यहां पर इसको t माना तो केस क्या आ गया, इफ द कंडीशन विल कम 3x², वी डिफरेंशिएट ऑफ दिस वन 3x² dx इक्वल्स टू dt, तो हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं dx इक्वल्स टू dt बाय कितना 3x² लेते हैं, यह स्क्वायर x² यही रह लेते हैं, ये x² को हम यही ले लेते हैं क्योंकि इतनी देर से एक ही थीम पे चलो, यहां भी एक थीम पे काम करते हैं। अब हम इस पे आते हैं, तो कंडीशन है x क्यूब माइनस 1 टू द होल पावर 1 अपॉन 3 एंड x टू द पावर 5 मींस x² इनटू x क्यूब dx, वी कैन राइट इट हियर as you told, x² into x cube, it is clear. Now we can see that x² dx can be adjusted by dt upon 3, so this x² dx can be adjusted by dt by 3, है ना। And rest condition, this x cube minus 1 we have t, so this will convert as t, so now what is left, this x cube is left, and we can find out the value of x cube from this t minus 1 imaginary point. So we can send this minus 1 from this side to this side, we will get x cube equals to t plus 1. Yes, so it means finally we can write this whole condition as what it is, this is t to the power 1 by 3, it is equals to 1 by 3, and now x² dx dt upon 3, it comes dt upon 3, and this is dt upon 3, okay, and now this x cube, so this x cube, ये वाला जो x cube आता है, this can be adjusted by this equation, ठीक है, it is t plus 1, so we can write this is t plus 1. It is clear? Yes, sir. Now see the further solution, we can do this one, we can multiply this t to the power 1 upon 3 with t plus 1. So if we do the multiplication of this one, then we get equals to t to the power, it is 1 upon 3 plus 1 plus t to the power 1 upon 3, and this is dt, and upon 3 we can write outside the integration because there is a constant, ठीक है। So now see, it is 1 upon 3, this 1 upon 3 plus 1, this can be done as 5 by 3. This can be done as, it is 5 by, yes, 4 by, okay, 4 by. So this is 4 by 3, ठीक है। Now integrate this one, so what will come, it is t to the power 4 by 3 plus 1 upon 4 by 3 plus 1 and plus t to the power, it is 1 upon 3 plus 1 upon 1 upon 3 plus 1 and plus what is c. Now simplify, this is 3, this is 4 plus 3 7 upon 3, 3 will go in the numerator, it's 3 upon 7 will come here, it is t to the power 7 upon 3 and plus 1 upon 3 into 4 by 3 नहीं 3 by 4 and t to the power 4 by 3 plus c.
So finally this 3 cancel, 3 cancel. So the result will come 1/7 t to the power 7/3 and plus 1/4 t to the power, एक काम करते हैं t को लिखोट कर लेते, बार बार लंबा करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा खींच जाएगा ये. Then we can say this 1/7 t. What is t? T equals to x cube minus 1. Okay. So now this x cube minus 1, it is x cube minus 1 to the power 7/3 and plus 1/4, it is x cube minus 1 to the power 4/3 plus c. It is clear? ठीक. एक है कुछ देखने में छोटा लगा, कुछ ऐसे एक वो है, कुछ कहावत कोई है, उसी पर ये थीम आधारित लग रही है हमको कि देखने में कितना सूक्ष्म था, जैसा जैसे इसको जरा माइक्रोस्कोप से देखना पड़ जाएगा, इतना छोटा क्वेश्चन था. बट यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. मुझे लग रहा है काफी मजबूती में है. पहले मैंने सही बोला था कि क्वेश्चन मजबूत लग रहा है हम लोगों को. ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, हालांकि टिपिकल नहीं है बट कैलकुलेशन ठीक. समझ में आ गया? इट इज क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नोट करना है, पक्का करना है, डू इट फास्ट. क्वेश्चन ये नोट करें. अरे नोट क्या करोगे यार, छोड़ो. और क्या बहुत नोट करना उसको, तो भूल ही गए थे. सब्सक्राइब कर रखा है ना? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है. इट इज, मैं क्वेश्चन लिख के समझाता हूं. आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. It is x square upon 2 plus 3x cube, 2 plus 3x cube to the power 3. ऐसा कुछ क्वेश्चन है. पार में भी आपके पास 3 आ रहा है. तो कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिंपल. 2 plus 3x cube को t मान लेंगे. बात घूम फिर के वहीं आगे, सिर्फ यही एक पोर्शन ऐसा है कि पावर 3 लगी हुई है इसमें, तो x to the power n है. तो सो दिस क्रिएट एज अ मींस क्या होता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट. तो इसको ही हम लोग t मानेंगे. ये न्यूमरेटर एडजस्ट हो जाएगा, 1/t की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा और उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे. कहाँ है भैया? कहीं टहल रहे को लग रहा है. फिजिकली यू आर ओनली हियर, ओनली फिजिकली. अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट आई टोल्ड. 2 plus 3x cube को जो है t मान लेंगे. देन -3 ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा. अच्छा, मतलब मेंटली ओवर हियर लग नहीं रहा. कभी बाहर, कभी उधर, कभी नीचे. तो दिमाग यहाँ है, कान यहाँ है, बट आंखें नहीं साथ दे रही हैं. अच्छा, नजरें वैसे भी बड़ी वैसी होती है ना, चंचल टाइप की होती हैं, है कि नहीं? नहीं, सही है. इसीलिए कहते हैं कि शरीर का सबसे जो चंचल हिस्सा होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेत्र होते हैं. कौन होते हैं? नेत्र होते हैं, नयन. क्योंकि ये कभी भी अपने वश में नहीं होती है. ठीक है? और खास तौर पर जिस चीज को आप नहीं देखना चाहोगे, ये उधर जरूर जाएगी. अगर हम बैठे हुए हैं सामने, अगर ये मैडम बैठी हुई हमारे, हम अगर ये सोचें कि नहीं इनको नहीं देखेंगे, जब तक नहीं सोचेंगे तब तक तो निगाहें नहीं जाएंगी. लेकिन जैसे ही हम वैसे सोचेंगे यार इधर नहीं देखेंगे, उधर अपने आप हर 10 सेकंड के अंदर नजरें घूमेंगी पक्का. तो इसलिए नजरों पर थोड़ा कंट्रोल करें. ठीक है? निगाहें जो हैं उनको टहलने मत दें. चलिए अगला क्वेश्चन. मैं अगला क्वेश्चन में सिर्फ हिंट करूंगा, सॉल्व कर लेंगे अभी, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम लग रहे हैं हमको, इसीलिए आगे थोड़े क्वेश्चन टिपिकल आएंगे, उसको बताते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. 1/x log x to the whole power. It is 1/x and log x to the whole power m dx. ये क्वेश्चन है.
तो सिंपल log x इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको t मान लेंगे, 1/x एडजस्ट हो जाएगा, सिंपलीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, सिंपल है, इसको भी सिंपल कर लेंगे आप लोग। x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx हमारे पास है, इसको आप t मान लीजिए, आपका ये एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, सीरीज की दोगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/x का तो फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अगर हमारे पास है तो हम कहेंगे log x है, लेकिन अगर 1/x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, ये तो उसका भी होता है फॉर्मूला, लेकिन अगर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फॉर्मूला अलग इसके भी होता है, लेकिन क्या होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। बट अगर ऊपर यहाँ कहीं पर गलती से x दे दिया, उन्होंने कुछ दे दिया, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब हम इसको t मान लेंगे, तब कहेंगे कि 1/x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला 1/x का होता है। बात समझ आ रही है? इसलिए इसको t मान लेंगे और ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है e टू द पावर 2x प्लस 3, बहुत और आसान है, 16 है, e टू द पावर 2x प्लस 3 हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करने को सिंपल है। मुझे लग रहा है एक्सरसाइज 7.1 का दूसरे तीसरे क्वेश्चन बताया था e टू द पावर 3x वाला, तो सिंपल हो गया ना, e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा, और x की जगह पर 2x प्लस 3 आ रहा है, तो उसमें मैंने बताया था प्लस में जो होता है प्लस 3 है, तो उसमें क्या होता है, प्लस 3 है तो कोई रिलेशन बाहर से जुड़ा है तो वो आराम से हट जाता है, तो 0 हो गया। लेकिन 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में भी आ जाएगा वो, बस सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1/2 e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस 3, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो बताइएगा। अगला है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17 x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, तो ये टर्म है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर है, तो हमको पता है, देखिए यहां भी कंडीशन आ गई, क्या आ गई, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ e टू द पावर x, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ e टू द पावर x, ये तो फॉर्मूला है, x स्क्वायर का नहीं है, e टू द पावर x स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब x स्क्वायर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ये सुनो, तो x स्क्वायर को t मानेंगे, ऊपर से x एडजस्ट हो जाएगा, और x एडजस्ट होते ही 1/e टू द पावर t बच गया, इसको ऊपर ले जाओगे e की पावर माइनस t, सिंपल सॉल्व हो गया, ठीक है।